नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन की फसल में जब हमारी सोयाबीन की फसल 25-30 दिनों के आसपास हो जाती है और उस समय पर अगर हमारे एरिया में बारिश आ रही है तो ऐसे में उस चलती बारिश में हमें कौन सा ज़रूरी काम अपनी सोयाबीन की फसल में करना चाहिए जिससे कि सोयाबीन की फसल में पीलापन की समस्या भी ना आए, सोयाबीन की ग्रोथ ना रुके और आगे जाकर हमें अच्छी फल और फूल हमारी सोयाबीन की फसल में देखने को मिले और अच्छी पैदावार मिले। इसके लिए आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो किसान भाइयों, आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इस वीडियो में जो जानकारी दी जाएगी उसे आप भली भांति समझेंगे, अपनी खेती में उसे यूज करेंगे। और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो उसके बाद में आप हमारे वीडियो को लाइक भी करें और आपकी जो समस्या है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। किसान भाइयों, बात करते हैं सोयाबीन के बारे में। तो सोयाबीन की फसल में जब 25-30 दिन वाली स्टेज होती है तो उसे हम प्राथमिक अवस्था कहते हैं। और प्राथमिक अवस्था में अगर हमारी सोयाबीन की ग्रोथ अच्छी बन जाती है तो आगे जाकर हमारी सोयाबीन की पैदावार भी अच्छी निकलती है। शुरुआती स्टेज में अगर हम हमारी सोयाबीन की फसल में खाद उर्वरक समय पर नहीं डाल पाते हैं तो अंत में हमें पैदावार भी बहुत कम देखने को मिलती है। तो शुरुआत में हमें कंजूसी नहीं करना है, अच्छी प्रकार से हमारी सोयाबीन की देखरेख करना है। तो अब बात करते हैं कि शुरुआत में बारिश आते समय हमें कौन सा ज़रूरी काम अपनी सोयाबीन की फसल में करना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल को मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति के लिए हमें यूज करना चाहिए NPK 12-32-16, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों ही चीज़ें मौजूद रहती है। बहुत सारे किसान भाई बुआई के समय पर यह खाद डाल देते हैं तो बाद में उनको डालने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो किसान भाई शुरुआत में यह खाद नहीं डाल पाते हैं तो वो 25-30 दिन के स्टेज में जब बारिश हो रही होती है तो उस समय पर यह खाद डाल सकते हैं। NPK 12-32-16 की खाद में आप 10 से 20 किलोग्राम कम से कम आपको प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद लेना चाहिए। यूरिया खाद में नाइट्रोजन, प्योर नाइट्रोजन पाई जाती है तो नाइट्रोजन पौधे को अच्छी ग्रोथ देती है और उसमें पीलापन की समस्या को भी दूर करती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये तीनों चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा सबसे मुख्य चीज़ आती है सल्फर। सल्फर आपको जो 90% WDG पाउडर फॉर्म में सल्फर आता है वो आपको लेना है। इसके रूप में आप जो सल्फर बेंटोनाइट आता है वो आप ले सकते हैं, जिसके अंदर 90% सल्फर पाया जाता है, जिसे सल्फर डस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सल्फर मार्केट में आपको कहीं पर भी जो एग्रीटेक की दुकान होती है वहाँ पर सल्फर बहुत ही आसानी के साथ में मिल जाएगा। तो सल्फर आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और यूरिया DAP के साथ में आपको मिक्स करके अपनी सोयाबीन की फसल में बिखेरना है। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, या तो आपकी खेत में नमी होना चाहिए, जब आप ये खाद डाल रहे हैं तो या तो आपकी खेत में नमी होना चाहिए या हल्की हल्की बारिश आ रही होती है तो उस समय पर आपको यह खाद डाल देना चाहिए, जिससे कि जो हल्की हल्की बारिश हो रही है उससे यह खाद गलकर आपकी सोयाबीन की फसल को मिल जाए। तो आप बारिश आते समय यह काम जरूर करें। तो इससे किसान भाइयों आपकी सोयाबीन की फसल की ग्रोथ भी बहुत शानदार होगी और पीलापन की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।